बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस रब्बे ज़लील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद से खूब वाकिफ़ है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम। हम पौधों जानवरों की सेलुलर तंजीम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा आज का लेक्चर है वो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक सेल्स कितने सेल्स पर मुश्तमिल होता है और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक जानदार कितने सेल्स पर मुश्तमिल होता है। नीचे हम पढ़ते हैं, कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जानदार बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई भी जिस्म या भी कोई भी जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। प्यारे बच्चों, वो हमारा यूनिसेलुलर कहलाएगा। यूनिसेलुलर सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। आगे आप लोग कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। आगे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मिसालें पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, क्ले मोडिनस, अमीबा और पेरिशियम वगैरह। प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोगों को अमीबा की डायग्राम नज़र आ रही होगी और क्ले मोडिनस की भी डायग्राम नज़र आ रही होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जानदारों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा यूनिसेलुलर के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर जब हमने पढ़ा तो वो ये था कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जब हमने मल्टी सेलुलर पढ़ा तो वो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाले जानवर और पौधे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ आप लोग नीचे डायग्राम में देख रहे होंगे कि पहले हमने अमीबा की बात की तो वो सिर्फ यूनिसेलुलर था और क्ले मोडिनस भी यूनिसेलुलर था, लेकिन अगर हम ये लड़के की बात करें और तितली की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है, क्योंकि ये बहुत से सेलुलर से मिलकर बनते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब आपने इसको ध्यान से समझना है और फिर इसको याद करना है।